ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक अनूठा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी के किनारे फैली इसकी भूमि के नीचे छुपा है खनिजों और कीमती पत्थरों का विशाल खजाना। यही संपदा ओडिशा को भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी बनाती है। ओडिशा के पास लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट जैसे खनिजों का बड़ा हिस्सा है, जिससे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में हीरे, नीलम, पन्ना जैसे रत्न भी मिलते हैं, जो इसकी भूगर्भीय विविधता को और खास बनाते हैं। हम इस वीडियो में ओडिशा के प्रमुख खनिजों, सोने के भंडार, रत्नों और उपजाऊ कृषि भूमि की यात्रा करेंगे। देखेंगे कि कैसे यह राज्य खनिज और कृषि दोनों में भारत का पावर हाउस है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जिससे देश के स्टील उद्योग को ताकत मिलती है। मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर और जाजपुर जिले इसके प्रमुख केंद्र हैं। बॉक्साइट के भंडार में भी ओडिशा अव्वल है। कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़ की पहाड़ियां इस खनिज से समृद्ध हैं, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। क्रोमाइट में तो ओडिशा को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। जाजपुर की सुकिंदा घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज और कोयला भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कोयला अंगुल और झारसुगुड़ा के ऊर्जा केंद्रों का आधार है। ये खनिज ओडिशा को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर केंद्रीय स्थान दिलाते हैं। यहाँ से निकला कच्चा माल देश विदेश की फैक्ट्रियों तक पहुँचता है। ओडिशा की खनिज संपदा ने राज्य को आर्थिक विकास और रोजगार का इंजन बना दिया है। ओडिशा में सोने की खोज सदियों पुरानी है। यहाँ सोना दो रूपों में मिलता है। पहला, कठोर चट्टानों में छुपा हुआ, जिसे लॉर्ड माइनिंग से निकाला जाता है। दूसरा, नदियों की रेत में बिखरे कणों के रूप में, जिसे स्थानीय लोग पारंपरिक तरीकों से निकालते हैं। क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और देवगढ़ जिलों की नदियां सोने के कणों के लिए जानी जाती हैं। सुवर्णरेखा नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। हालांकि अभी उत्पादन सीमित है, लेकिन सरकारी सर्वेक्षणों से बड़े भंडार की संभावना दिखी है। भविष्य में संगठित खनन से राज्य को आर्थिक लाभ और रोजगार मिल सकता है। ओडिशा का सोना इसकी भूगर्भीय विविधता में एक सुनहरा अध्याय जोड़ता है। ओडिशा की धरती में कीमती और अर्ध कीमती रत्नों का भी खजाना छुपा है। कालाहांडी, बलांगीर, रायगढ़ जिलों में रूबी और नीलम जैसे कोरंडम रत्न मिलते हैं। यहाँ गार्नेट, एक्वामरीन, क्राइस बेरिल और कभी कभी हीरे भी पाए जाते हैं। हालांकि इनका खनन बड़े पैमाने पर नहीं होता, लेकिन इनकी मौजूदगी राज्य को रत्न विशेषज्ञों के लिए आकर्षक बनाती है। सरकार अवैध तस्करी रोकने और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है। भविष्य में संगठित रत्न उद्योग से ओडिशा वैश्विक मानचित्र पर चमक सकता है। ये रत्न न केवल सुंदरता, बल्कि आर्थिक विकास का भी अवसर है। ओडिशा की आत्मा उसकी कृषि में बसती है। तटीय मैदानों से पहाड़ी क्षेत्रों तक यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी कई फसलों के लिए आदर्श है। धान यहाँ की मुख्य फसल है और राज्य भारत के प्रमुख धान उत्पादकों में शामिल है। रागी, ज्वार जैसे मोटे अनाज, गेहूं और मक्का भी उगाए जाते हैं, जिससे खाद्यान्न में विविधता आती है। बागवानी में आम, केला, अमरूद, काजू और नारियल की खेती तेजी से बढ़ रही है। ये फल न केवल पोषण बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी अवसर पैदा करते हैं। मशरूम की खेती, खासकर पैडी स्ट्रॉ मशरूम, छोटे किसानों और महिलाओं के लिए आय का नया स्रोत बन गई है। सरकार और संगठन इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ओडिशा की असली ताकत उसके दो स्तंभों में है: खनिज संपदा और कृषि समृद्धि। लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोयले ने राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाया है, जिससे निवेश और रोजगार बढ़े हैं। सोने और रत्नों की खोज ने नई संभावनाएं खोली हैं, जिससे कारीगरी और लग्जरी उत्पादों का विकास संभव है। कृषि यहाँ की रीढ़ है। धान, मोटे अनाज, फल, सब्जियां और मशरूम लाखों लोगों को आजीविका देते हैं। यह विविधता ओडिशा की अर्थव्यवस्था को संतुलित और मजबूत बनाती है। भविष्य की समृद्धि इन दोनों क्षेत्रों के सतत और जिम्मेदार प्रबंधन में है। यदि खनिज और कृषि दोनों के लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे, तो ओडिशा एक समावेशी और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। यहाँ की मिट्टी में छुपा खजाना और खेतों की हरियाली दोनों मिलकर ओडिशा को भारत का असली पावर हाउस बनाते हैं।